हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं हैंडमेड लव का 3rd एपिसोड। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। इस एपिसोड का शुरुआत में ली जुंग मिन नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड आन्युल के लिए बुक्के लेकर इंतजार कर रहा होता है। आन्युल उसका सामने ही होती है। उसे देखकर ली जुंग मिन उसे कॉल करता है। आन्युल फोन को देखती है लेकिन नहीं उठाती। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो उससे बात कर रहा होता है। आन्युल को दूसरे लड़के के साथ बात करते हुए देखकर ली जुंग मिन सैड हो जाता है। दूसरी तरफ टाइलर शॉप में सरंगा पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। काम से ज्यादा वो सर्वेंट जोई से बहुत सारे सवाल पूछ रही होती है। इसकी वजह से सर्वेंट जोई भी ठीक से काम नहीं कर पाता। सर्वेंट जोई सरंगा को डांटकर वहाँ से ओवन के पास भाग जाता है और वो ओवन से बताता है सरंगा कब से यहाँ आई है, वो काम नहीं कर रही है, उसे अभी से अभी यहाँ से बाहर निकालो। ओवन बताता है क्या हुआ, मुझे लगा तुम्हें काम में हेल्प की जरूरत है। सर्वेंट जोई बताता है हेल्प की जरूरत है लेकिन वो लड़की आसानी काम को भी मुश्किल बना देती है। ओवन बताता है मैं तुम्हारे साथ रहकर बोर हो चुका हूँ कहकर कॉफी पीने लगता है। कॉफी पीकर सर्वेंट जोई को डांटने लगता है ये क्या बनाया, तुम फिर से कॉफी मत बनाओ। सर्वेंट जोई गुस्सा हो जाता है और बताता है आपको एक ना एक दिन पता चलेगा मैं बोरिंग नहीं हूँ। वो लड़की जरूर बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगी, तभी आपको मेरी याद जरूर आएगी। ओवन बताता है मुझे नहीं लगता वो ट्रबल करने वाली है। तभी सरंगा गलती से एक कपड़े के बंडल को गिराकर उसे फाड़ देती है। सर्वेंट जोई शिकायत करता है। ओवन बिना देखे बताता है कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाता है कहकर अपना काम करता है। तभी सर्वेंट जोई बताता है आप पहले देखो तो सही क्या कर चुकी है। सरंगा डरते हुए सॉरी कहती है। सर्वेंट जोई ओवन का कान पे बताता है सरंगा ने इटली से लेकर आया हुआ नया कपड़े के बंडल को खराब कर चुकी है। ओवन गुस्से से उठकर सरंगा का पास जाकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे काम से निकालता है और वो उसे शॉप से बाहर जाने के लिए कहता है। सर्वेंट जोई खुश हो जाता है। ओवन सरंगा से बताता है तुम मुझसे मैं फैशन डिजाइनर हूँ कहकर झूठ बोलकर यहाँ काम करने आई थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड को फूल करने की। सरंगा सॉरी बोलकर बताती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों करते हो। तभी वहाँ ली जुंग मिन आता है और वो पूछता है क्या मुझे भी हाथ में बनाया हुआ कपड़े मिल सकता है। तभी सरंगा भागकर उसके पास जाकर पूछती है क्या आप एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आए हो। ली जुंग मिन एक कपड़े को सरंगे के हाथ में देता है। उस कपड़े को देखकर सरंगा पूछती है ये तो किसी लड़की की ड्रेस है, आपका ड्रेस लेकर आना था। तभी ली जुंग मिन बताता है मैं एक नया ड्रेस मेरी गर्लफ्रेंड को देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने गर्लफ्रेंड की ड्रेस लेकर आया। ओवन ड्रेस को टच करने लगता है। तभी हमें हान्युल यानी ली जुंग मिन का गर्लफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हान्युल रोते हुए ली जुंग मिन का घर का दरवाजा को खटखटा रही होती है लेकिन ली जुंग मिन बाहर नहीं आता। हान्युल चिल्लाते हुए ली जुंग मिन दिया हुआ कोट को वही फेंक कर रोते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद ली जुंग मिन बाहर आकर कोट को ले लेता है। यहीं पर सीन खत्म होता है। इसे देखकर ओवन बताता है तुम्हारा और उसकी रिलेशनशिप खराब हो चुका है। सरंगा शॉक होकर ओवन से पूछती है आप ये क्या बोल रहे हो। ली जुंग मिन यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को ड्रेस बनाकर गिफ्ट देने आया है, अगर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है तो यहाँ क्यों आएगा। ली जुंग मिन सरंगा से बताता है ये सच बोल रहे हैं, हमारी ब्रेकअप हो चुका है, ये ड्रेस में हान्युल को गिफ्ट दिया था। तभी हम उन दोनों के फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हान्युल वही ड्रेस पहनकर ली जुंग मिन का सामने आकर कूदने लगती है और वो उस ड्रेस दिलाने के लिए थैंक यू कहती है और वो बहुत खुश दिखती है और वो दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं। तभी ली जुंग मिन को मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर ली जुंग मिन सैड होकर बताता है मुझे ये जॉब भी नहीं मिला। हान्युल उसे बताती है तुम सैड मत हो जाओ, तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी, तुम कोई और जॉब ढूंढो। फिर हान्युल उसे खींचकर खाना खाने के लिए ले जाती है। ली जुंग मिन अपने मन में ही बताता है जब भी मैं आन्युल का पास रहता हूँ मुझे अच्छा लगता है, जब तक हान्युल है
तब तक मैं किसी से नहीं डरता हूँ। नेक्स्ट सीन में ली जुंगमिन और आन्युल हान्युल के इंटरव्यू के रिजल्ट देखते हैं। आन्युल को जॉब मिल जाती है। दोनों हक करते हैं। अचानक ली जुंगमिन सैड हो जाता है क्योंकि उसके पास जॉब नहीं होता। हान्युल बताती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी एक अच्छी जॉब जरूर मिलेगी। तभी हान्युल को फोन आती है और वो बाहर जाती है। उसके जाने के बाद ली जुंगमिन उसका रिजल्ट चेक करता है। हमेशा की तरह इस बार भी वो रिजेक्ट हो चुका होता है और वो अपने आप से बताता है अगर ऐसे ही रिजेक्शन मिलती रहेंगे तो एक दिन हान्युल मुझे जरूर छोड़कर जाएगी। ये सोचकर वो सैड हो जाता है। अगले दिन ली जुंगमिन हान्युल को कॉल करता है। आन्युल ऑफिस में होती है और वो बहुत बिजी होती है। ली जुंगमिन उससे पूछता है क्या तुम्हें पिक करने के लिए वहाँ आऊँ? हान्युल बताती है नहीं, मैं आ जाऊंगी, अभी मुझे बहुत काम है, मैं बाद में तुम्हें कॉल करती हूँ कहकर कॉल काट लेती है। ली जुंगमिन सैड हो जाता है। तभी हान्युल उसे मैसेज करने लगती है और वो उसे ग्रुप पिक्चर सेंड करती है। पिक्चर में एक लड़के को देखकर ली जुंगमिन को बहुत बुरा लगता है। यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। ये सब को ली जुंगमिन सरंगा और सर्वेंट जोई को बताकर मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे एक जॉब भी नहीं मिल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत काम करती है और मैं उसे डिजर्व नहीं करता, इसीलिए मैं उसे जाने दे रहा हूँ। जाने से पहले मैं उसे एक अच्छा ड्रेस गिफ्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सर्वेंट जोई और सरंगा सैड हो जाते हैं। ओवन एक लाइट को दीवार पर फेंक कर इसका स्टोरी बहुत बोरिंग है कहकर ली जुंगमिन का पास आकर बताता है तुम ब्रेकअप तुम्हारे वजह से कर रहे हो, तुम्हारा गलती है, लेकिन तुम इसे मिटाने के लिए अच्छे से सुना रहे हो। मैं तुम्हें कोई ड्रेस बनाकर नहीं दूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो कहकर वहाँ से जा रहा होता है। ली जुंगमिन उससे रोक कर पूछता है मैंने सुना है आप अच्छे से अच्छे कपड़े बनाकर कस्टमर को देते हो, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं दे सकते हो? ओवन चिल्लाते हुए बताता है ये शॉप मेरा है, मेरी मर्जी से करता हूँ, तुम किसी को हर्ट कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें ड्रेस बनाकर नहीं दे सकता हूँ कहकर वहाँ से जाता है। ली जुंगमिन सैड होकर वहाँ से जाता है। उसके जाने के बाद सरंगा ओवन के पास जाकर बताती है आप ऐसे नहीं कर सकते। ओवन उसकी बात को इग्नोर कर कर पूछता है तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, तुम्हें तो मैं कब का निकाल चुका हूँ। सरंगा पूछती है जब मैं आपकी कस्टमर थी आप मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ आप मुझे ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हो। ओवन पूछता है तुम्हें मेरा उम्र पता है? सरंगा बताती है मुझे आपके उम्र के बारे में पता नहीं, लेकिन अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। आपने उसे वापस क्यों भेज दी और आपने उसका फीलिंग्स को भी नहीं समझा। ओवन पूछता है तुम्हें हिम्मत कैसे हुई गॉड को लेक्चर देने की? सरंगा बताती है इंसान के फीलिंग नहीं समझने वाले आप कैसे गॉड हो सकते हो? ओवन बताता है तुम तो बहुत समझदार हो ना, तो तुम्हें तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड 7 साल से तुम्हें चीटिंग कर रहा था, तुम्हें क्यों पता नहीं चला? सरंगा सैड होकर बताती है आप लोगों को मदद करने के बाद ही हेवन जा सकते हैं, लेकिन आप कभी हेवन जाने वाले नहीं हो कहकर वहाँ से रोते हुए बाहर जाती है। ओवन उसे देखते ही रह जाता है। यहीं पर हैंडमेड लव का 3rd एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।